दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी बाबा साहब आम्बेडकर की उस किताब की है जिसे पढ़कर आग बबूला हो गए थे ब्राह्मणवादी लोग। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के हर तबके के लिए प्रेरणा है। वैसे तो अंबेडकर के विचारों और उनकी विचारधारा को आज भी लाखों युवा फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी रही जिनका काफ़ी विरोध भी हुआ। ऐसे ही थी बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी गई किताब, जिनके महज एक अंश को लेकर एक समाज इस कदर आग बबूला हो गया कि वो सड़कों पर उतर आया। किताब के उस अंश के विरोध में 25,000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इसके जवाब में बाबा साहब मानने वाले लोगों ने इससे भी बड़ा प्रदर्शन करके करारा जवाब दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, धमकी ये तक तो दे डाली कि अगर किताब का एक अंश या एक शब्द भी हटाया गया तो 10 लाख लोग सड़कों पर आ जाएंगे। बाबा साहेब की ये किताब थी रिडल्स इन हिंदुज़्म। अंबेडकर की ये किताब उनके जीवन काल में पब्लिश नहीं हो पाई थी, लेकिन बाबा साहेब के मृत्यु के बाद उनकी अप्रकाशित रचनाओं को लेकर भी परिवार में कलह हुई, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अंबेडकर की इस किताब को सीलबंद यानी तालाबंद कर दिया जाए। फिर आया साल 1987, जब अदालत की कैद से उनकी ये किताब आज़ाद हुई और महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने इस किताब को अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित कराया। इसके बाद शुरू हुआ अंबेडकर की इस किताब को लेकर असल वर्ग। महाराष्ट्र का एक वर्ग इस किताब की कुछ बातें पढ़कर एक वर्ग इतना भड़क गया और खुलकर इसके विरोध में सामने आया। मांग उठी कि किताब से रिडल्स ऑफ रामा एंड कृष्णा वाले भाग को निकाल दिया जाए। विरोध की शुरुआत में एक कॉलम से हुई जिसे माधव गडकरी ने लिखा। गडकरी ने कहा था कि इस किताब में एक अलग से जो अंश जोड़ा गया वो प्रमाणित यानी सर्टिफाइड नहीं लगता। बाबा साहब के हाथों इतना गंदा लेखन किया ही नहीं जा सकता। गडकरी ने इस अंश को किताब को उस तरह हटाने की मांग की जैसे पेट में दर्द होने पर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराकर उसे निकाल दिया जाता है। माधव गडकरी के इस लेख ने आग में घी डालने जैसा काम किया। इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हुई और शिवसेना इस विवाद में कूदी और उसकी तरफ से इतना बड़ा मुद्दा बन गया। शिवसेना ने कहा कि वो अपने देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद शिवसेना की अगुवाई में 25,000 लोगों ने सड़क पर आकर महाराष्ट्र विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर बाबा साहब का समर्थन करने वाले लोगों ने इसे अंबेडकर के सम्मान से जोड़ दिया। अंबेडकर का समर्थन करने वाले 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। दोनों ओर से प्रदर्शन बढ़ता चला गया और ये बढ़ते बढ़ते 5 लाख तक की संख्या में पहुंच गया। किताब के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों का जवाब देने के लिए अंबेडकर की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के सभी गुट एक हो गए और 5 लाख की बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। एक किताब को लेकर एक काफ़ी बड़ा प्रदर्शन था। इसके चलते मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सड़कों पर हर ओर सिर्फ भीम सैनिक ही थे। सरकार को चेतावनी दी गई कि किताब पर बैन तो दूर की बात, इसमें से एक कोमा तक हटाना मंजूर नहीं है। हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया तो हम 10 लाख की संख्या में प्रदर्शन करेंगे। भीम सैनिकों ने इसे जीने और मरने वाला आंदोलन बना दिया। प्रदर्शन ने हिंसक रूप तक ले लिया। कई भीम सैनिक जख्मी हुए और एक की मौत तक हो गई। इस प्रदर्शन ने अंबेडकर विरोधी ताकतों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इतना बड़ा प्रदर्शन देखकर राजनीतिक पार्टियों ने मैदान छोड़ना शुरू कर दिया। आंदोलन को लेकर मध्यस्थता की बात कही जाने लगी। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान ने भी भीम सैनिकों की ताकत को लोहा माना और अंत में ये तय किया गया कि किताब में 1 फुट नोट लिखकर यह साफ किया गया कि इसमें लिखी सारी सामग्री से सरकार सहमत नहीं है। इसके बाद आंदोलन वापस लिया गया। एक किताब को लेकर किया गया आंदोलन ऐतिहासिक साबित हुआ था।